ऑरेंज लाइन ख़त्म होती है तो उसके बाद ग्रीन लाइन तक जाने के लिए पैसेंजर्स को या तो कोई ऑल्टरनेट रक्षा करनी पड़ती है या कोई ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना पड़ता है। अब पैसेंजर्स को डबल जो है वो ख़र्चा या कोई हैसल नहीं होगा। अब वो एक ही कार्ड पर, पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप जो है ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफ़र कर सकेंगे। ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है और इससे अब यहाँ के लोगों को सहूलियात जो है ज़्यादा मिलेंगी। मेरे साथ PIDSL के दोस्त भी मौजूद हैं जो कि वफाकी इदारा PIDSL बना था। जब ग्रीन लाइन इनके पास थी तब इनकी राइडरशिप 50 से 55 हज़ार थी। जैसे ही ये सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो गई तो अब इसकी राइडरशिप जो है वो ऑलरेडी 75,000 तक हमारी पहुंच चुकी है। और अब हम समझते हैं कि ऑरेंज लाइन की इस इंटीग्रेशन के बाद हम इंशाअल्लाह ताला और एफ़र्ट्स करेंगे, ट्रांसपोर्ट महकमा और एफ़र्ट्स करेगा तो 1 लाख पैसेंजर रोज़ाना इसमें सफ़र करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि इनिशियली हम 1 लाख पैसेंजर्स जो हैं वो रोज़ाना उनको कराची के हमारे जो शहरी हैं उनको ये सहूलत मिल सके सिर्फ आपके इस कॉरिडोर से। पीपल्स बस सर्विस का भी मैं जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इस कॉरिडोर से ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से रोज़ाना हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख पैसेंजर्स को जो है वो सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। इसमें किराए भी बहुत कम रखे गए हैं, इसमें एयर कंडीशन बसेस हैं और इस पर CCTV कैमरास और सब सहूलियात मौजूद है। और हमने रिसेंटली एक और चीज़ स्टार्ट की कि जी हमने कहा कि जी जो ख़वातीन के लिए एक पिंक बस सर्विस जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान में और इस खत्ते में पहली मरतबा पहली गवर्नमेंट जिसने मुतारफ़ कराया, हमने अब ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी जो है वो पिंक बसेस की सर्विस शुरू की जिससे सिर्फ ख़वातीन के लिए अलग बसेस भी होंगी। इन बसेस में भी ख़वातीन बैठ सकेंगी ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन में। लेकिन जो अगर कोई ख़वातीन चाहती हैं कि जी मुकम्मल वो पर्देदार हैं और उनको ज़्यादा कम्फर्ट लेवल चाहिए तो ज़्यादा कम्फर्ट लेवल में सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन जो हैं उस बस में सफ़र करेंगी, वो भी इसके साथ शामिल किया गया है। तो ये आज इसकी इंटीग्रेशन की इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। तो नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर जो है वो पीपल्स बस सर्विस की ही एक नया जो इसका ऑप्शन है हम जिसमें डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं, वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मज़ीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफ़ा होगा और मज़ीद जो है ये बसेस आएंगी। फिर इसके बाद हमारी जो EV बसेस हमारी वो भी नई पहुंच चुकी हैं कराची में, उसके भी कुछ नए चंद रूट्स जो हम कराची में शुरू करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा इसी जनवरी में हमारा जो पूरा प्लान है, जिस तरह पहले मैंने बताया कि आज की एक्टिविटी हमारी ये है कि ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT की आपस में इंटीग्रेशन। सेकंड एक्टिविटी कल जो है हमारी जो डबल डेकर बसेस हैं, उसके बाद EV बस का रूट है। उसके बाद फिर हम खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, शिकारपुर में हम पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हैदराबाद में मज़ीद रूट्स का भी हम इजाफा करने जा रहे हैं पीपल्स बस सर्विस का, और टंडो अलायार में भी जो हम पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारे हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उससे आवाम को सहूलियत मिलेंगी। जो इस वक्त आपका एक सवाल जो आएगा मैं एडवांस में बताता हूँ कि आपका सबका सवाल होगा कि रेड लाइन BRT का क्या होना है। रेड लाइन BRT में बहुत सारी तकालीफ थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे और बहुत सीरियस चैलेंजेस थे, और उसको बिल्कुल नेक नीयती के साथ, जानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ उन चैलेंजेस को एड्रेस कर लिया गया है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब की भी डायरेक्शन शामिल थी और चीफ मिनिस्टर साहब की मदद भी शामिल थी, और कैबिनेट की भी जहाँ पे हमें सहूलियत ज़रूरत थी कैबिनेट में अप्रूवल्स दिए। उसमें भी जो हमारे क्लेम्स के इशू थे, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे मसले चल रहे थे, कुछ राइट ऑफ वे के मसले चल रहे थे, उसको भी एड्रेस कर लिया गया है। तो वो काम शुरू हो चुका है रेड लाइन BRT का। अगर आप अभी आते जाते, मैं सहाफ़ी दोस्तों से कहूँगा कि अगर आप रेड लाइन BRT के कॉरिडोर्स की जानिब आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे काम शुरू हो गया है। और हमारी इस वक्त कोशिश ये है कि हम मार्च अप्रैल तक जो आपके मेन कॉरिडोर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। बाकी जो उसके साथ जो पैरेलल डेपोज़ का काम चल रहा है या बाकी चीज़ें वो भी चल रही हैं। येलो लाइन BRT का काम, उसमें जो ताज हैदर ब्रिज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, बाकी उसके 2 कंपोनेंट्स उनको भी अब टेंडर आउट कर दिया गया है। हमारे डेपोज़ का काम उसमें भी चल रहा है। तो इस वक्त महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की क़यादत में और उनके अहकामात पे और चीफ मिनिस्टर साहब की अहकामात पर ट्रांसपोर्ट के महकमे को और उसकी सहूलियात को पूरे सिंध की पब्लिक के लिए हमारी ये कोशिश है कि हर ज़िले में हम शुरू करें। इसके अलावा हमारी 500 बसेस एक और हमारी प्रोसेस में, 100 बसेस एक और प्रोसेस में।
तो हम ये चाहते हैं कि सिंध भर का हम ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करें। अच्छा, ये बताइएगा कि कल आप यहाँ एक तरफ आवाम को सहूलत दे रहे हैं, दूसरे लोग दहशतगर्द पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो लोग सिंध और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में तकरीबकारी का मनसूबा बनाया थे और हमारी बच्चियों को तैयार करके हमारे सामने धमाके करवाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप एक तरफ? सवाल तो आपका बहुत अहम है, लेकिन आपने हमारे जो आज की अचीवमेंट थे उसको बिल्कुल हमें आपने हिट कर दिया और मुझे पता है फिर आपकी मीडिया उठाएगी उस चीज़ को। लेकिन खैर देखिए जी, सिंध पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की कि हमारे खुफिया इदारों की मदद से कल जो है इस लड़की, एक बच्ची जिसको दहशतगर्दों ने, मुल्क दुश्मन अनासिर ने, पाकिस्तान के दुश्मन लोगों ने और गैर मुल्की फंडिंग पे पलने वाली कुछ बैंड आउटफिट्स ने जो है उस मासूम बच्ची को सहारा बनाया। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके दिमाग में वो सीडिंग की गई, उसको राग़िब किया गया कि वो एक मासूम बच्ची जो कि जुवेनाइल बच्ची थी, वो उसको इस हद तक राग़िब किया गया कि वो अपनी जान लेने के लिए भी तैयार थी और आम मासूम लोगों की जान लेने के लिए भी तैयार थी, अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी और आम मासूम लोगों की जानें लेने के लिए तैयार थी। उसको खुदकश जैकेट उसको बनाया, उसको पहुंचाई गई, उसको राग़िब किया गया सोशल मीडिया के ज़रिए कि जी ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं वो है, कोई बहुत बड़ा कमाल है। इसी तरीके से पहले हमारे पास दुश्मन ममालिक के कहने पे कुछ मजहबी लोगों को जो है वो जहाद के बहाने इस तरह तैयार किया गया, फिर आज़ादी के बहाने से लोगों को इस तरह के नारे लगा के उनको गलत राह पे लेके जाया गया। लेकिन हुकूमत सिंध ने बहुत ही सेंसिबली फ़ैसला किया कि उस लड़की को पहले तो हमारी पुलिस ने और खुफिया इदारों ने उसकी मदद से उसको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके क्योंकि वो जुवेनाइल थी, ये समझा गया कि जी उस लड़की का किसी ने इन्फ्लुएंस किया है गलत तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए और फिर उसको इस चीज़ के लिए राग़िब किया है, तो फिर उसको जो है गिरफ़्तार नहीं किया गया, उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। और इससे हमारा ये मैसेज भी ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, बराए मेहरबानी अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज़ पे, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हो या उनके मेल मिलाप किससे मिल रहे हैं, मोहल्लों में किससे मिल रहे हैं, उनके दोस्त क्या हैं, वो उन वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि उसका खुसूसी तौर पर उसको ख्याल करें ताकि उनके अपने बच्चे जो है वो भी इस अजाब से बच सकें और जो दूसरे के बच्चों को वो अजाब देना चाहते हैं उससे भी उनको बचाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस एक थ्रेट है माशरे में, जिसको हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो इसको इस तरीके से उनको चैलेंज का मुजाहरा भी कर रही हैं, दहशतगर्दों से लड़ भी रही हैं, चाहे अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो या बाकी जगहों से जो दहशतगर्दी हो या भारत के पेरोल पे जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को तो संभाल के अच्छी जगहों पर रख कर बैठे हुए हैं, कौम के बच्चों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौम के बच्चे इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल हो। और अगर खुदा ना खास्ता एक सेकंड के लिए ये जो उनको सीडिंग की जाती है, उनको गलत बयानियाँ दिए जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कल को वो बच्ची कामयाब हो जाती कहीं पे ब्लास्ट करने में, तो एक तो उसकी जान जाती, उसके पेरेंट्स का क्या हाल होता, और उसके सेकेंडली फिर जिन लोगों की वो जाने लेती तो उसमें उन मासूम घरवालों के साथ क्या गुजरती। लेकिन मुझे ये बताएं कि उससे क्या उनके मकासद पूरे हो जाते? ये उन तमाम लोगों के लिए चैलेंज है। क्या किसी एक ब्लास्ट से किसी का मकसद पूरा हुआ है? दुनिया में जहाँ जहाँ पे दहशतगर्दियाँ हुई हैं, तो सुसाइड बॉम्बिंग से या टेररिज्म से आज दिन तक किसी मुल्क में या दुनिया में कोई भी ऐसा कोना जहाँ पे कामयाबी हो नहीं होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद होता है कि अपने मुल्क को बदनाम करना, अपने मुल्क को टारगेट करना, अपने मुल्क के लोगों को टारगेट करना। ये इस तरह की साजिशें होती हैं जिसमें सबको उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और लोग इस तरह जो सोशल मीडिया के ज़रिए आपको राग़िब करते हैं, फिर आपको अट्रैक्ट करके फिर आपसे डायरेक्ट मैसेजिंग करके और फिर आपको इस तरीके की चीज़ों के लिए लेके जाया जाता है, उससे बचना चाहिए। अच्छा जलील साहब, एक तो खोखरा पर डिपू का आपने नोटिस लिया है कब्जे का, तो उस पर क्या पेशरफ्त है, वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा? दूसरा 150 बसें वज़ीर-ए-आज़म साहब भी आपसे वादा करके गए थे, उनकी कोई पेशरफ्त? देखिए जी, दो बातें। जहाँ तक 150 बसेस का प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कमिट किया था, यहाँ पे ऐलान भी किया था, वो बसें अभी तक नहीं आई हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर गुजारिश करेंगे कि सिंध के लोगों को जो आप वादा करके गए थे वो पूरा करें। दूसरा, आपने जो डेपो की बात की, कल हमारे नोटिस में आया, मैंने सेक्रेटरी साहब को जो है वो फ़ौरन भेजा वो, और उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन भी लिया है। कब्ज़ा किसी को करने नहीं देंगे। जो भी सरकारी इमलाक हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो या किसी भी और महकमे की हो,
कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी शख्स अगर इस तरीके से कोई ग्रोह जो है इस तरह के कब्जे में मुलविस होगा तो हुकूमत सख्ती से निपटेगी। और दिस इज़ नॉट फ्री फॉर ऑल कि कोई भी आके अपनी मर्ज़ी से सरकारी चीज़ समझ को जो है वो समझे कि ये माल गनीमत है, तो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं देंगे। डबल डेकर बसों का रूट क्या होगा, उसका किराया क्या होगा, कौन कौन से मज़ीद डबल डेकर बसें किन शहरों के लिए आ सकती हैं? देखिए जी, डबल डेकर बसें पहले तो महदूद अंदाज में एक हम एक्सपेरिमेंटल मोड में लेके आ रहे हैं। ये शारा फैसल पे चलेंगी, मलीर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हुई और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर एग्री भी किया है। हम मज़ीद भी डबल डेकर बसें लेके आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मज़ीद अब शहर के लिए हम डबल डेकर बसेस लाएँ यहाँ पे भी, और जो बाकी सिंध के इलाके हैं, शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं, वहाँ पे डबल डेकर बसेस चलाएँ। डबल डेकर बसेस का फ़ायदा है, मैं एक चीज़ समझाऊँ कि डबल डेकर बसेस हम तो कहते हैं भाई शायद अच्छी एक सफ़र के लिए, लेकिन जब भी जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया उसने कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया है कि जी एक बस, अब सामने आपके ये बस खड़ी हुई है, इस बस में लेट्स सपोज कि 50-60 आदमी बैठते हैं और ये स्पेस उतना ही ले रही है। अगर इसी स्पेस में, क्योंकि अब आपके चैलेंजेस हैं सारे ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं, रश के चैलेंजेस हैं, जो आपकी ट्रैफिक की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, अगर इसी जो स्पेस वो ले रही है इसी स्पेस में अगर मैं 60 की जगह से 120 लोग बिठा सकूँ तो क्या होगा कि हमारी जो स्पेसिंग है वो उसकी जो हमारी वो बचेगी, जिससे हमारी ट्रैफिक के चीज़ों में आसानी होगी। जहाँ तक किराए की बात की, जो पीपल्स बस सर्विस का वही किराया इसके लिए रखा गया है। सर, कल एक ऑडियो लीक हुई है, आप सीनियर मिनिस्टर हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग सर हैं, आसिफ शेख और मुबशर शेख न सिर्फ करप्शन पे डीलिंग करें बल्कि कुछ एजेंसियों को धमकियां दे रहे हैं। बीइंग ए सीनियर मिनिस्टर, क्या इसके खिलाफ? देखिए, मैंने ऑनेस्टली वो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, लेकिन मैं देखता हूँ और डेफिनेटली गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब जैसे लोकल गवर्नमेंट और इसके मिनिस्टर बने, उन्होंने सख्त एक्शन लिए, काफ़ी लोगों को उन्होंने जो है उसकी सरजनिश भी की, काफ़ी लोगों को उन्होंने पोस्ट आउट भी किया है, काफ़ी लोगों को उन्होंने निकाला भी है। तो गवर्नमेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में तमाम मिनिस्टर्स को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायतें हैं और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायतें हैं कि सारे महकमों की एफिशिएंसी को बढ़ाएँ और इस तरह के जितने भी लूप होल्स हैं उसको हम ख़त्म करें। देखिए, अफसोसनाक वाक़या है ये, मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है कि कोई एक शख्स चाहे वो कसूरवार हो या नहीं हो, वो फैसला करना अदालत का काम है, और अगर कोई अदालत में जाता है तो किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई भी कानून से बालातर नहीं है, अगर किसी ने ये गलत काम किया है तो डेफिनेटली उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी गुजारिश होगी कि हमारे मुआशरे में हम अदम बर्दाश्त का जो है सलूक वो ना करें, हम अपने मुआशरे में टॉलरेंस की पॉलिसी लें, हम अपने मुआशरे में इस तरह की पॉलिसियाँ बनाएं जिससे हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। इस तरीके से कोई तशद्दुद की बात करना, ये कोई तशद्दुद की राह वो अख्तियार करता है जिसकी दलीलें कमज़ोर पड़ जाती हैं या जो कमज़ोर होता है। जो जिसकी दलीलें ठीक हैं, अगर समझता है किसी ने किसी को के ऊपर मुकदमा किया हुआ है तो अदालत में अदालत को फैसला करने दें, लेट कोर्ट डिसाइड। ये आप और मैं कोई नहीं होता कि हम बैठ के सड़कों पर फैसले करते रहें और लोगों को इस तरीके से ज़दोकोब करें या लोगों की इज़्ज़त नफ्स के साथ खेलें, तो जो भी चीज़ है वो गलत हुई है। वापस स्टार्ट हो गए, बिरादरी कबायली झगड़े पहले ख़त्म हो गए थे, शिकागो में धुला ख़त्म हो गए और बाहर जब कोई टकराव हुआ है उसमें बड़ी फिक्र हो रही है कि इकदाम लिखा जाए। देखिए जी, इकदाम किए जा रहे हैं, जो भी इस तरह के ज़ाती तनाज़ात हैं या ज़ाती झगड़े हैं, फिर उसको कभी बिरादरियों के नाम दिए जाते हैं या कभी और नाम दिए जाते हैं, ये सारी मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन की वो है कि लोग इस तरह की राह अख्तियार करते हैं। हुकूमत जहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात होती है एक्शन लेती है और कानून अपने जो है वो रोल प्ले करेगा। अगर किसी का मर्डर हुआ है, किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो कानून को गिरफ़्तार करेगी। फिर बाद में अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किसी तरीके से वो लोग करते हैं आपस में, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का कोर्ट में जो है हमारे कानून में जो है वो प्रोविज़न दिया गया है। वरना अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे वो किसी बिरादरी का भी हो, किसी कबीले से भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। थैंक यू। कराची में ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने की तकरीब जारी थी, जिससे वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।